सभी को नमस्कार तथा वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई आशीष। तो आज के चलते दौर को देखते हुए हमने सोचा कि आज थोड़ा सा अपने मनन चिंतन का भी विश्लेषण कर लेते हैं, आत्मा का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण कर लेते हैं तथा उसे देखें कि आज का ये बदलता हुआ युग किस ओर जा रहा है। आज का युग शिक्षित है, शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन वृद्धि कर रहा है, किंतु फिर भी प्रत्येक मानव उदास, अशांत, असंतुष्ट और दुखी है। प्रणाली को, इस शिक्षा प्रणाली को देखते हुए सबको लगता है कि क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी है। विज्ञान द्वारा प्राप्त अधिकतम सुविधाओं के कारण हमारे जीवन पद्धति का स्तर ऊंचा होता गया है, लेकिन दूसरी तरफ और हम अपना विश्वास, आत्म संयम बल, आत्म तो खोते चले गए हैं। आत्मानंद सो रहे हैं, जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आत्महत्या, हत्या, भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराध जनित दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज में आपसी प्यार, स्नेह, सद्भावना, सेवा भावना एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए आध्यात्मिक विकास शिक्षा आवश्यक है। केवल दंड देने से व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता, आध्यात्मिक शिक्षा से चरित्र निर्माण होता है। किंतु प्रश्न उठता है कि शिक्षा कितनों को और किसको दी जाए। ये में चैतन्य शक्ति आत्मा है। एक चैतन्य शक्ति होने के कारण अलट, अमर, अविनाशी और अजर अमर है। तब तक शरीर में भिन्न भिन्न क्रियाएं चलती रहती हैं, तब तक आत्मा विद्यमान है। कहा भी जाता है, सा विद्याता त्रिभुवन मुक्तम, जो बंधन से मुक्ति दिलाता है वही विद्या है। कौन सा बंधन? अज्ञान का बंधन, विकृति से संस्कृति की ओर हमारे जीवन यात्रा को ले जाने वाला बंधन। नंबर 3 आता है रोग, शोक, दुख, अशांति के बंधन से जो हमें मुक्त करे। नंबर 4 जो हमें प्रज्ञा दे वही विद्या है। अंतर की आंखें खोले वही हमारा ज्ञान है। ज्ञानम तृतीय नेत्रम, आत्मा के संस्कार परिवर्तन हो, तरीकों व्यवहार में परिवर्तन तथा इसी से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। सारी सृष्टि का पालन करता एक ही परम पिता परमात्मा है, वही सबका पिता है, वही परमात्मा है। तो समस्त विघ्नों को दूर करने वाला स्मृति में हमें हमेशा ही रखना चाहिए। करण करावन हार भी स्मृति में विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाला समर्थ आत्मा भाव। सर्व विघ्नों का बीज 2 शब्दों में आता है। सर्व विघ्नों का बीज केवल 2 शब्दों में है। वही 2 शब्द कौन से हैं? अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या अभिमान आना है तो मैंने किया, या मुझे आगे रखना, या मेरा नाम सर्वोच्च आना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो मेरा अपमान हो गया। अगर अपमान को महसूस कर लिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ तो घोर अपमान हो गया। परंतु जब परम पिता खुदाई खिदमतगार, करण करावनहार साथ में है तो अभिमान और अपमान भी क्या। हमेशा उसे याद कर कार्य को, तो विघ्नों याद कर हर प्रत्येक कार्य को हम करें तो विघ्नों का बीज सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मन से निराकारी, वचन से निर्विकारी, कर्म से निरअहंकारी बनो तो सब खुशी बन जाएगा, सुखी बन जाएगा, संसार सुखमय हो जाएगा। अपने दिव्य गुणों को संभाल कर रखो। दिव्यता के गुणों को किसी से उधार नहीं लेना, क्योंकि वो स्वयं ही अपने अंदर विद्यमान होते हैं। जैसे कौन कौन से गुण? नंबर 1 अंतर्मुखता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, शीतलता, संतुष्टता, नम्रता, निरअहंकारिता, सरलता, गंभीरता और निर्भयता। ये सभी समस्त गुण मनुष्य को निखारने का कार्य करते हैं। धैर्य तो हिम्मत देता है, ईश्वरीय मदद में सफलता मिलती है। निर्भयता जीवन में दान देने वाली है, वरना भय मृत्यु की तरह आत्मा को पीड़ा देने वाली बन जाती है। अडोल रहने वाले को ही सतयुग में अडोल सिंहासन और निर्विघ्न राज्य मिलता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होकर अस्ताचल में के लिए और बढ़ता जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्योदय के समय बादल आगे घिर जाते हैं और बादल उसको घेर लेते हैं, और बादलों के झुटपुट में ऐसे घेर लेता है जैसे कि चारों तरफ रात छा गई हो, कि वह दिख भी नहीं पाता है। अपनी किरणों की गर्मी सृष्टि पर भी नहीं पहुंचा पाता, परंतु उसकी यात्रा फिर भी जारी रहती है।
कुछ समय के बाद जब बादल छट जाते हैं तो बाद वह सूर्य अपने उसी तेज ऊर्जा के साथ में उगता है और अपने उसी कार्य में ओजपूर्ण होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चल जाता है। उसके साथ किया हुआ पीछे कार्य वह उसके मुखमंडल पर, उसके चेहरे पर, उस किसी भी प्रकार की गति पर उसके बाद कोई भी असर नहीं डालते कि मुझे बादलों ने घेरा था या अन्यथा मेरी प्रकाश को भी उन्होंने रोक लिया था। उसने क्या किया, किसने क्या किया, उसके लिए कोई भी विचारणीय शब्द नहीं होता। ना ही वो किसी का कंधा ढूंढता है और ना ही वो किसी के आगे गिड़गिड़ाता है, ना ही तो रुकता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। उस स्थान को अपशकुनी कहकर वह उस स्थान को कभी त्यागने का भी उत्साह नहीं करता है, कभी उसको छोड़ता भी नहीं है और दौड़ता चला जाता है अपनी उसी उमंग और तेज के साथ, पुंज के साथ, बिना रुके। उसके साथ क्या हुआ, उसके असर उसके चेहरे पर और न ही उसकी गति पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बादलों ने घेरा था, मेरे प्रकाश को भी रोका था, इन बीती बातों को वो याद तक भी नहीं करता। ना वो रोने के लिए किसी का कंधा ढूंढता है, ना किसी के साथ गिड़गिड़ाता है, ना ही अपने मुखमंडल पर कोई किसी तरह की निराशा झलकती है। वह मुड़कर भी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। उस स्थान को अपशकुनी कहकर भी वह नहीं पुकारता, दौड़ता ही जाता है अपनी उसी उमंग तेज पुंज के साथ, बिना रुके चारों तरफ प्रकाश बखेरता रहता है। अतः हम सबको भी अपनी शक्ति को सब कुछ भूलकर और प्रबल शक्ति के साथ सबके साथ लेकर प्यार से, सहयोग से, समय के प्रभाव को बदलते हुए अपने धैर्य को कायम रख, नई नई विचारों को शक्तियों के साथ अपने सपनों में संजोकर शौर्य, दृढ़ता व कर्मठता का प्रदर्शन करते हुए बढ़ना है और बीती बातों को भी भूल जाना है। इसी के साथ साथ कुछ पंक्तियां स्वयं मैंने भी जोड़ी हैं और वो जो इस प्रकार है कि शायद वो इसका अर्थ स्पष्ट करें कि हे प्रभु, हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को और मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करो, हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से तरे, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिट हमारा प्रेम पथ विचार हो, प्रेम पथ विस्तार हो, प्रेम पथ विस्तार हो, नाथ करुणा रूप करना आपसी सब पर रहे, नाथ करुणा रूप करना आपसी सब पर रहे, आपसी सब पर रहे, यही हमारी अभिलाषा है, यही अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।